अच्छा, इमरान खान साहब वो बातें जो पहले नहीं करते थे, ज़ाहिर है कंट्रडिक्शन हर बंदे में होती हैं, खान साहब में भी हैं। लेकिन अब वो ये कहते हैं भट्ट साहब कि जो नाम उनका था मगर ज़ाहिर इख्तियारात उनके पास बड़े महदूद थे, और अब वो फिर ये और आप भी ठीक तनकीद करते हैं कि उन्हें उस वक्त भी इसका इज़हार करके गवर्नमेंट से बाहर आ जाते, तो मेरे ख्याल में इससे भी बड़ी तहरीक उनके पीछे बन जाती। बहरहाल अब वो ये कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक खबर मेरे पास ये भी है कि ये जो इनके बैकडोर मुज़ाकरात इवन इंटरनेशनल कुव्वतों से भी होते रहे, वो ये थे कि भाई मैं अगर आऊँगा तो अब पूरे इख्तियारात के साथ आऊँगा। और लेकिन भट्टी साहब कंसिस्टेंट तो है, जितनी आसाबी जंग इमरान खान ने लड़ी है और लड़ रहा है, मेरा ख्याल है कि और कम ही देखा होगा तारीख में आपने। देखिए काजी साहब, वो जो कह रहे हैं अल्लाह करे वो ऐसा करे, वो मुस्तकबिल का दावा करें मैं ऐसा करूँगा। मुस्तकबिल का गैब का इल्म तो मैंने सुना है अल्लाह के पास होता है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत मेरी थी, ताकत किसी और के पास इख्तियार थे। अगर ये उस वक़्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बजाय 9 अप्रैल ना आता 22, अमेरिकन रजीम लेटर ना आता, इमरान खान साहब आते, जनाब ये मुझे हाथ पाँव बांधे हुए हैं, मैं जिस डाकू को हाथ पाड़ डालता हूँ ये कहते हैं छोड़ दो, मैं ये असम्बली तोड़ के दोबारा इलेक्शन पे जाता हूँ। इस वक्त इमरान खान क्लीन स्वीप करके मुल्क का वज़ीर आज़म होता, लेकिन उसके लिए इक़्तिदार छोड़ना पड़ता है, कुर्बानी देना पड़ती है। जो थप्पड़ लड़ाई के बाद, एक कहावत है उनका लाभ से नहीं, लेकिन बंदा तो उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया नहीं काजी साहब, उस वक़्त मैं कहता हूँ उस वक़्त लोग आ जाने थे। इमरान खान मौजूदा हालात में बहुत बेहतर लीडर है। बदकिस्मती है काजी साहब, अब हर पॉलिटिशियन ज़्यादातर वो कहते हैं जिस तरह मेरी पार्टी का लीडर और कारकुन हमें डिफेंड करता है ना, इसी तरह साफ़ी भी करे। हर पार्टी के तकरीबन ये कमो बेशतर है, हर एक के अपने अपने फेवरेट साफ़ी हैं, उनको बुलाएंगे, अपनी मर्जी की चीज़ें फीड करेंगे, अच्छी बात। और वो बड़े नजरियाती साफ़ी हैं, कभी फ़ायदा नहीं उठाते। ना फ़ायदा नहीं उठाते, अरबों खरबों रुपये बना लेते हैं, बैरूनी ताकतें बना लेते हैं, वकालतें करते हैं, रात को तकरीरें लिखते हैं। मेरा क्या काम है किसी इमरान खान की तकरीर या नवाज शरीफ की तकरीर लिखना? मैं साफ़ी हूँ, जो सही मिलता है मैं बताऊँ। अगर इन्हें उस वक्त मजबूर किया गया था, यकीनन ताकतवर हल्कों ने किया होना था, चुप करके इक़्तिदार छोड़ते। हम कह रहे हैं ना आज कि हम सच नहीं बोल सकते, हम तो इस प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ, मैं बाद में तो नहीं कह रहा। ऐसे कह हम पूरा सच नहीं बोलते और वो कहीं भी नहीं बोला, कोशिश करते हैं झूठ ना बोले। काजी साहब इधर जो सच बोलता है उसके साथ जो तजलील होती है इंसानियत की, जिस पे आसमान कांप जाता है, ज़मीन नहीं। तो इमरान खान वाहिद आदमी है जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर वाली बात, ये लगड़ बगड़ों को इलेक्शन और टिकट नहीं देने, फिर इन्हें नजरियाती लोगों को दे, ऑनेस्ट को दें। वो क्या आप इंडिया की मिसाल कहते हैं, चाय वाला या साइकिल वाला, केजरीवाल क्यों आ गया उधर, फिर उसने डिलीवर किया, उसने करके दिखाया। सर जब आप करके दिखा देते ऑलमोस्ट बिजली 2 स्टेट्स में उसने फ्री कर दी है गरीब आदमी के लिए। जब इनके पास भी हुकूमत आई थी, ये करोड़ नौकरियां ना देते, वो 5 लाख ही दे देते, 50 लाख घर ना देते, 5,000 ही दे देते। यार बयानात अच्छे हैं, बयानात कौन बुरा देता है, लेकिन इमरान खान इस दफ़ा आए ना, तो मेरा ख्याल है काजी साहब वो काम होंगे जो 70 साल में नहीं हुए। मैंने आपको ये कह दिया, एक इमरान साहब का करीबी दोस्त, मेरी तो वहाँ तक रसाई नहीं है, 3 दिन पहले उनसे मिल के आया, उन्होंने नाम ले के कहा कि मेरे लिए ये बंदे मुश्किलात पैदा कर रहे थे। काश ये ऑफ द रिकॉर्ड की बजाय टीवी पे बताए, अगर भट्टी साहब ताकि सियासतदानों को ना उल्टा लटकाया जाए, बेचारे दूसरों को, साफियों को ना मुल्क छोड़ना पड़े। भाई आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हो, आपके पास फैक्ट्स ज़्यादा हैं, इन्फॉर्मेशन का फ्लो आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, आप बताएं सबको, फैक्ट्स बताएं, किसी की करैक्टर असैसिनेशन भी ना करें और किसी को स्पेयर भी ना करें। काजी साहब पहला कदम तो किसी ने उठाना है। काजी साहब ये इमरान खान को इसीलिए नहीं आने दे रहे, ना सिर्फ हुक्मरान, कुछ सरकारी लोग। हो सकता है इमरान खान की ये उसने किसी को कहा हो कि इनके बारे में मैं आईनी और कानूनी कार्रवाई करूंगा, और मैं 2/3 मेजॉरिटी ना मिली तो मैं इस दफ़ा हुकूमत नहीं लूँगा और आके तरामीम करूँगा और करूँगा।
लेकिन अच्छा भट्टी साहब, एक और भी बात है कि ये रोज़ाना के कोई गंदी कैसेट के बात करते हैं जी साढ़े को कोई, अब तो मुझे लगता है ये पोर्नोग्राफी का कारोबार न बन जाए हमारे यहाँ सियासत में, मुझे माफ़ कर दीजिएगा जिस किस्म की हरकतें ये कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके तो गंदी वीडियो दिखाने का माशाल्लाह रिकॉर्ड पाकिस्तान वतन अजीज़ के अजीम लीडरों का है जो 35-40 साल से यहाँ इख्तियार में थे। कोई बंदा बात मानने को तैयार नहीं है ना। वो जो फरा बीबी का है या बेगम बुशरा बीबी का बारे में जो ये कहते हैं, बिक नहीं रहा कुछ भी हुकूमत की तरफ से। ऑडियो लीक कर लें, जो मर्जी कर लें। कादी साहब इन्होंने 8-10 तो ऑडियो लीक कर ली ना। मेरी अपनी राय है, इससे गलत हो सकती है, मेरी नहीं, नून लीग के लीडरों की राय है कि इस वक्त इमरान खां का मुकाबला करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो लोग नहीं बाय कर रहे, लेकिन ये ऑडियो और वीडियो लीक का गंदा खेल वो खेलते हैं जिनके पास गुफ्तगू करने के लिए दलाइल ना रहे, जो झूठे हों, जो ब्लैकमेलर हो। आप अपनी कारकर्दगी से मुकाबला करें। इमरान को भी चाहिए कि सबसे पहले बताएं 3.5 साल में मैंने अपने कौन सा वादा पूरा किया। इसी तरह नवाज शरीफ को चाहिए, आसफ अली जरदारी को चाहिए, जो इक़्तिदार में रहा है। कहता तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई कर ऐसा बहाना मेरी आस टूट जाए। काजी साहब, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना ये अहद कर चुके हैं कि हम इमरान को आगे शिकस्त मान चुके हैं। सहाफ़ियों को इमरान खान ने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बातें की हैं अपने पसंदीदा लोगों को, वो आपको नहीं बुलाएंगे। इसी तरह शहबाज शरीफ भी आपको नहीं बुलाएंगे। हम कौन से चले जाएंगे, हमें कई दफ़ा बुला के मायूस हो गए बुलाने वाले। हजूर ब्रेक की तरह हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वो खबरें जिन्हें आमतौर पर बड़ा गैर अहम समझा जाता है और वही सबसे अहम खबरें होती हैं, वो मैशत के हवाले से हैं। और जो ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है हमारे पाकिस्तान के, जो हमें होप देने की बजाय जो है एक खौफ और खाई का मंजर दिखा रहे हैं। और ये दिखा के पैसे में मांगने तांगने का मामला है या क्या मामला है। सागडार साहब जो वापस आए हैं, मेरी खबर ये है कि वहाँ से नाकाम आए हैं, कोई शेड्यूलिंग कर्जे की नहीं हो रही। और फिर उसके बाद यहाँ जो माफियाज़ हैं, इसमें से आज कार माफिया की हम बात करेंगे, कौन इनको प्रोटेक्ट करता है। इमरान खान के दौर में भी हमें वो बताते रहे बड़े माशाल्लाह इनके वज़ीर ख़जाना के जी बड़ी कारें बिक रही हैं, इसलिए तरक्की हो रही है, लिहाजा ब्लैक जो भट्टी साहब कहते होते हैं कि जो ब्लैक है वो ठीक है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। भट्टी साहब, जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि ये जो तारीख़ का स्क्रिप्ट बड़ा खौफनाक आ रहा है, बिफरी हुई है तारीख़, और ये तारीख बड़े सालों बाद हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ब्लैक डेथ हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पे ये इतनी बड़ी मैशत का बुरान आया जो दुनिया को हिला के, जर्मनी ऐसे मुल्क हिल के रह गए हैं, बरतानिया में ट्रस्ट जा रही है आज या कल में। अच्छा, अब ये इन्होंने जो बात की शहबाज शरीफ साहब ने, वो बिल्कुल ठीक की है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात पे। वो कहते हैं जी कि यहाँ पे अगर हम लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी ना कर सके, जो कि ये बिल्कुल नहीं कर सकेंगे क्योंकि इन्होंने सारी उम्र अपनी गैर बुनियादी ज़रूरतें पूरी की हैं, तो ये कहते हैं कि यहाँ इंस्टेबिलिटी हो जाएगी और यहाँ पे जो है, और ये बिल्कुल बात, और मुझे हमें ये नज़र आ रहा है। और आप हमें 27 अरब डॉलर या कोई उसको रोल ओवर करे। मुराद रोल ओवर क्या कि मैंने 6 तारीख से पैसे तुसी वापस करने सन, तो तुसी मेहरबानी करो कि नहीं यार आप जो है ना 30 तारीख को वापस कर लेना। रोल ओवर हम इसको कहते हैं। तो या रीस्केड्यूल कर दें या कुछ कर दें हमारे लिए, ये तो हो नहीं पा रहा। और इनकी अपनी माशी पॉलिसी की वजह से जो हमारी आमदन और अखराजात का गैप है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ को हमारी है जितना है, यूँ समझ लें आपको समझ आ जाएगी बात। तो ये इन्होंने कार अभी तक वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। अब और ये अब इनके पास कोई मैजिक बैंड तो है नहीं कि आज वो ऐसे घुमाएंगे तो ये हो जाएगा। तो भट्टी साहब, यही इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो ये कह रहे हैं, यही इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह बनेगी और यहीं से इमरान खान का चांस क्रिएट होगा। मैं आपको बता दूं साहब, ये गुजारिश जो फरमा रहे हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब 100% ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जो 40 साल हुकूमत में रहे। नहीं, ये 2018 के बाद हुआ है, वो तो ये कहते हैं 3.5 साल में हुआ है। खुदा का वास्ता है। हाँ जी, 2018 से पहले मुल्क में कितना कर्जा था, 80 में कितना कर्जा था, इसका कैलकुलेशन निकाल लें। अब क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है और महंगाई अरूज पर चले गई। याद रख लें, एक बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा दौलतमंद चंद के निलका के और आम शहरियों की सोच एक हो ही नहीं सकती।